कैप्टन साहब, आपको हैरानी होगी 2004 से लेकर 2014 जब मनमोहन शासनकाल था, तब उस वक्त 50 सांसद सस्पेंड हुए। लेकिन आपके शासनकाल में, यानी कि मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर 2023 तक 201 सांसद सस्पेंड हुए हैं। 201। आपको हैरानी हुई इस आंकड़े को सुन के? आज राहुल गांधी किस तरह की उसमें सदन में घटनाएं करते हैं, आप देखिए। नहीं, राहुल गांधी कहां से आ गए इसमें? वो तो टीम लीडर है ना, इस गठबंधन के टीम लीडर तो वही। नहीं, सवाल आज सांसद सस्पेंड हुए, आप राहुल गांधी पर आ गए। जब टीम लीडर ही इस तरह का होगा जो कहेगा कि देश में संविधान नहीं है, पेट्रोल छिड़क दी गई है, आग माचिस लगाने की जरूरत है, तो जब टीम लीडर नहीं, ये कब कहा कि माचिस लगा दो? आपने सुना नहीं था कि लंदन की धरती पे जाए, विदेश की धरती पे कहा था जाके कि संसद में आग लगा दो? एक मिनट में जरा देश इस बात को सुने, देखे और समझे। एक मिनट में 2.5 लाख रुपए सदन की कार्यवाही पे खर्च होता है, यानी कि 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया स्वाहा। अगर सदन नहीं चलता तो 1000 करोड़ की हमने नई संसद बनाई। जब वहां पर चर्चा ही नहीं होगी तो सर, आपका, हमारा, जनता का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? और किसकी जिम्मेदारी है कि सदन चले? जनता के मुद्दे उठाने वाले संसद के भीतर अगर सस्पेंड हो जाएंगे तो ये उस क्षेत्र की जनता का अपमान है कि नहीं? विपक्ष में हम भी हुआ करते और हम बिल्कुल इससे बड़े तीसरे सवाल पूछते थे, मगर मर्यादा में पूछते थे। मगर आप ये कह रहे हैं कि 92 के 92 सांसद अमर्यादित हैं। आप 92 की 92 कर रहे। जब इस तरह का गठबंधन बन जाए कि जहां सारे भ्रष्टाचारी, जहां सारे घोटालेबाज एक मंच पर खड़े हो जाएं, आप बताइए। सर, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। घोटाला किया है। 18 दिसंबर को 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हुए, और 14 दिसंबर को 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का सांसद सस्पेंड हुआ। आज वही चुने हुए केजरीवाल जी है जिनके 3 मंत्री और जो है ना जेल में बंद है, जिनको जमानतें नहीं मिल रही सुप्रीम कोर्ट पे। आप मेरे सवाल को गोल कर रहे हैं कैप्टन साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि आम जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, इसके लिए विपक्ष इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। विपक्ष है। ये सारे विपक्ष के सांसद जो है अमर्यादित भाषा बोलते हैं कैप्टन साहब। रमेश भदौड़ी जी ने जो कहा वो सही था। भदौड़ी जी सस्पेंड हुए थे माननीय सांसद। सस्पेंड ना होने का कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि? मगर ये नहीं कि उनके कहे हुए शब्दों को हमने जायज ठहराया, बिल्कुल नहीं ठहराया। मगर नहीं, इनके यहाँ सस्पेंशन नहीं हुआ उनका। वो कह रहे हैं भदौड़ी जी को आपने प्रमोशन करके राजस्थान भेज दिया प्रचार के लिए, जाओ। नहीं, सस्पेंशन तो तब होता ना कि सामने वाला क्या कह रहा था, ये नहीं आपने सुना। अच्छा। जिसके ऊपर उन्होंने शब्द ये दोहराए थे, वो क्या कह रहा था? अच्छा। अगर उत्तर का प्रति उत्तर दिया जा रहा है, हाँ, तो जायज है। तो देखना पड़ेगा। तो यानी जो भदौड़ी जी ने बोला वो जायज था? नहीं, हम जायज बिल्कुल नहीं मान रहे। नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि सामने वाले ने बोला तो उसका जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल दिया जवाब। अगर सामने वाला मतलब जायज जवाब दिया ना, तो उसको अगर कोई जवाब दे रहा है तो उसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि जायज है। नहीं तो फिर जायज ही तो हुआ सर। अगर सस्पेंशन नहीं हुआ, पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें आपने राजस्थान में जाके प्रचार में उतार दिया, तो इसका मतलब तो जायज ही हुआ। उनका इतना बड़ा अपराध नहीं था कि जो उस पे उनको सस्पेंशन किया जाए। अच्छा, ये अपराध नहीं था। तो इतना बड़ा अपराध नहीं था। आप तो ये देखिए ना, सस्पेंड इस हिसाब से तो राहुल गांधी को काफी बार सस्पेंड तो होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब रमेश भदौड़ी जी ने जो कहा वो इतना बड़ा अपराध नहीं था। ठीक, ओके। हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए। हिंदुत्व नाम की चीज नहीं है। हिंदू तो बहुत गंदी चीज है, और ये तो कीड़े मकोड़े के बराबर है, ये तो काकुत्स है। नहीं, कैप्टन साहब, ये हिंदुत्व कहाँ? एक मिनट, हिंदुत्व पे कहाँ आ गए सर? नहीं, इसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या सफाई दी थी जब इनके मंत्रियों ने? हिंदू खतरे में है सर। ये हिंदू कैसे खतरे में आ जाएगा? हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू खतरे में आ जाएगा? विषय ये नहीं है ना। आपने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। आज विपक्ष मुक्त संसद हो रहा है। अब तक 92, एक ही दिन में 78 विकेट गिर गए। विपक्ष मुक्त संसद नहीं कैप्टन साहब?